आज गांव कैलरम के जीपीएस विद्यालय में हरियाणवी संस्कृति बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणवी गायक और कलाकार रामेर लोहान ने शिरकत की। हरियाणवी देशभक्ति गीतों के माध्यम से गायक रामेर लोहान ने बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत किया। इसके अलावा हरियाणवी संस्कृति को बचाए रखने के लिए विद्यालय के बच्चों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की सलाह दी। आन बान और शान केवल तिरंगा ही है प्यारे भारत की पहचान। सबसे पहले मैं श्री जिले सिंह कुंडू जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने अनुभव से एक छोटी सी कार्रवाई से आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं इनके काम से, व्यवस्था से, पढ़ाई से, स्कूल से बहुत ही प्रभावित हुआ हूं। ऐसा संघर्ष करने वाले मुझे बहुत कम इंसान मिले हैं। मेरी तो उम्र 62 साल है, वो मेरे से 5-7 साल बड़े ही हैं, लेकिन उन्होंने मेरे से ज्यादा संघर्ष किया हुआ है। मैं इस बात को मान गया। हाँ जी। कल्चर के लिए आप काम करते हैं, संस्कृति को बचाने के लिए, और आज जिस तरीके से बच्चों में ये चीज लुप्त होती जा रही है, उसको संभालने के लिए क्या चीज जरूरी है? जरूरी ये है सर, जो हमारे कलाकार हैं, लेखक हैं, वो अश्लील गाने ना लिखें और बच्चे अश्लील गानों को ना सुने, केवल देशभक्ति की भावना और देशभक्ति के गाने ही सुने, ताकि हमारी ये संस्कृति, हरियाणवी कला संस्कृति को बढ़ावा मिले। ये आगे बढ़ती चली जाएगी और ये लुप्त होने से बच जाएगी। विद्यालय में आए हैं, विद्यालय के बच्चों के नाम या टीचर्स के नाम कोई संदेश कि वो इस तरीके से बचाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं? सर, मैंने जो चारों तरफ से देखा है अभी तक, आपके स्कूल का, इस स्कूल का माहौल अभी तक बिल्कुल सुरक्षित है। कृपा करके इस व्यवस्था को ऐसे ही बनाए रखें, ताकि आपके स्कूल का नाम पूरे हरियाणा में ही नहीं, भारत में पहुंच जाए। क्योंकि मेरा भी एक छोटा सा चैनल है, राम मेहर रिटोलिया। इसके माध्यम से मैं इस हरियाणवी कला संस्कृति को स्कूल, ITI, खेल अकेडमी और कॉलेज के माध्यम से पूरे विश्व में पहुंचाने का काम कर रहा हूं, ताकि हमारी हरियाणवी कला संस्कृति बची रहे। ऐसी मेरी सोच है जी। सबसे पहले बैग न्यूज के सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार जी। मेरा नाम मनदीप है और मैं जीपीएस परिवार का सदस्य, मैं एज ए केमिस्ट्री लेक्चरर जीपीएस में कार्यरत हूँ। सर, आज देशभक्ति से संबंधित हमारे एक कलाकार रामेर जी हमारे बीच पहुंचे हैं। उनका उद्देश्य यही है कि बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे राष्ट्र के बारे में ज्ञान देना, ताकि लोगों को, बच्चों को ये पता लगे कि हमारी संस्कृति कैसी थी। कैसे बच्चों की पढ़ाई पे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है? जैसा कि अजय जी सुनने को मिलता है समाज में कि भ्रांति है कि ऐसे प्रोग्राम होने से या लगातार प्रोग्राम होने से बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हम कोई भी फंक्शन की तैयारी उसी दिन करते हैं जिस दिन वो प्रोग्राम होता है। उससे पहले वो इस फंक्शन से रिलेटेड कोई तैयारी नहीं करते। उनकी एजुकेशन इसी तरीके से चलती रहती है। और दूसरी बात यह है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट यह है कि जैसे हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं, या तो वो स्किल से संबंधित होते हैं या एजुकेशन से संबंधित होते हैं। जैसा आप देख भी रहे हो, मेरे साथ में हमारे स्कूल के ही 2 विद्यार्थी हैं जो हमारे हरियाणा की पुरानी पोशाक में आपको देखने को मिलते हैं। अब ये पोशाक है बड़ी रेयर हो चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चों को प्रैक्टिकल माध्यम से ही बात बताई जाए कि हरियाणा कैसा था। अब इन बच्चों की लुक देखकर, इनको देखकर उनके मन में ये भावना जरूर आई है कि हमारी संस्कृति बड़ी महान थी और हमें भी उसको सहेज के रखना है। तो कहीं ना कहीं स्कूल का इन प्रोग्रामों के माध्यम से बच्चों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना और उनकी एजुकेशन को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करना, यही हमारा उद्देश्य है कि वो बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपने देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जाने। अजय जी, सबसे पहले तो मैं बैग न्यूज का यहाँ पुनः दोबारा से पहुंचने पर स्वागत करना चाहूंगा। और मैं यहाँ एज ए कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अमित भारद्वाज विद्यालय में कार्यरत हूँ। आज हमारा विद्यालय, जैसे आपको पता है और आपका बार बार आगमन भी होता रहता है, तो आज हमारे विद्यालय में हरियाणवी संस्कृति बचाओ कार्यक्रम जो है हम मना रहे हैं। और जैसे आप सैटरडे भी है आज, तो हम हर सैटरडे का, हर शनिवार का ऐसे ही बड़े उपयोगी ढंग से प्रयोग करते हैं। और आज हम हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि आप पीछे देख पा रहे होंगे, श्री रामेर लोहान जी, जो हमारे क्षेत्र गतौली से आते हैं। तो आज वो मुख्य अतिथि के रूप में सादर आमंत्रित है और बच्चों को आज हरियाणवी संस्कृति से वो है रूबरू करवा रहे हैं, उसका महत्व बता रहे हैं। और हमारी संस्कृति जो लुप्त होती जा रही है
उसके हर एक पहलू से, और वो कितनी महत्वपूर्ण है उसको बचा कर रखना, उससे भी हमारे बच्चों को इसे सीखने को मिलेगा। इसलिए हम इस कार्यक्रम का आज हमने आयोजन किया है। आज के युग में जो ये कार्यक्रम है, इन सभी कार्यक्रमों का बच्चे के सार्वभौमिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पाठ्यक्रम है जो पूरा साल चलता है बच्चे के लिए, और मैं मानता हूँ कि जैसे बच्चा सप्ताह में पूरा सप्ताह पढ़ता है और पूरा वर्ष पढ़ता रहता है, उसके बीच बीच में कहीं पर भी पाठ्यक्रम से हटकर उसकी पर्सनैलिटी पर या उसकी संस्कृति की जो धरोहर है उस पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाता है। तो इससे जो बच्चे हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं, ये एक तरीके से हम कहें कि छोड़ ही रहे हैं। और कहीं पर भी अगर हम देखें और स्टेटों में देखें या भारत से बाहर देखें, इंटरनेशनल लेवल पर भी सभी देश अपनी संस्कृति को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। सभी जो हमारे राज्य है वो भी अपनी संस्कृति को लेकर कुछ ना कुछ कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन हमारे हरियाणा में ऐसा बहुत, सिर्फ रत्नावली कुरुक्षेत्र को छोड़ करके मैंने आज तक कोई विशेष कार्यक्रम नहीं देखा है जो हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए किया गया हो। तो वही केवल साल में एक बार कार्यक्रम होता है और काफी अच्छा प्रयास है। उसके अतिरिक्त जो हमने ये पहल की है, हमने उससे ही प्रेरित होकर ये पहल की है कि हम गीता जयंती पे हमारे जो है संस्कृति को बचाने की बात करते हैं। हरियाणा रत्नावली यूनिवर्सिटीज में हमारी संस्कृति को बचाने की बात करते हैं, लेकिन जो जहां से हमारी संस्कृति की शुरुआत होती है वहां हम संस्कृति की बात कर ही नहीं रहे। तो संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को हमारी संस्कृति से जोड़कर रखना चाहते हैं, उनके नैतिक मूल्यों से जोड़कर रखना चाहते हैं।